चुनावी चेकिंग के नाम पर रास्ते में गाड़ी चेकिंग करने के दौरान एक दवा व्यवसायी ने चेकिंग टीम पर 27,000 रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। घटना भीरा मैलानी मार्ग पर बताई गई। सर, मेरा बेटा गया था दवाई सप्लाई करने संपूर्ण नगर भीरा बलिया, और वहाँ से वापसी में भीरा मैलानी रोड पे मेरी गाड़ी रोक ली गई और उसमें से उन्होंने पूरी गाड़ी चेक की। और जब उन्होंने बैग में पैसा पाया तो उसके बाद हमारे बेटे ने भीरा से एक दो पार्टियों को बुला लिया। तो वो पार्टियां पुलिस वालों के साथ भीरा थाने गई और वहाँ पे उन्होंने रुपए निकाले और बताया कि ये तो जब्ती हो गई इसकी। और उसके बाद फिर वो बोले कि 10,000 रुपया हमको दे दिए तो हम आपको छोड़ देंगे। तो वहाँ पे हमारे बेटे ने उनको 10,000 रुपया दे दिया और उसके बाद भी उन्होंने 60,000 रुपये का सीजर बनाया। जिसका कि कोई भी कागज हमको नहीं दिया गया। कुल रुपया कितना था? 2,77,000। और सीजर कितने का बनाया? सीजर बनाया ही नहीं, केवल 60,000 रुपये लेके बलिया चले गए हमारे बेटे को लेके। और वहाँ पे इनसे फिर 11,000 रुपये ले लिए और इनकी जेब में जो भी पैसा था वो भी ले लिया। गोविंद जी, जो आपका कलेक्शन होता है आप चेक से या बैंक के थ्रू क्यों नहीं ले रहे हैं? सर, इधर मार्च चल रही थी। ये आपके तमाम सारे दुकानदार हैं जिनसे आपने कलेक्शन किया है, तो इसमें फिर आपने कहीं इसके बारे में कोई शिकायत किया, किसी अधिकारी को अवगत कराया? नहीं सर, हमने आज डीएम साहब को केवल दिया है। क्या डीएम साहब ने क्या आपको आश्वासन दिए? डीएम साहब ने कहा हम देखेंगे, आप लोग सावधानी रखें। अब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपये से ऊपर मत लेके आइए। हमारा अगर कहीं पेमेंट बाकी है 10 लाख रुपया, हम उसमें 2.5 लाख रुपये लेके आ रहे हैं, तो क्या उसके बिना हमारा काम चलेगा? दिलीप जी, आपने भी आज ज्ञापन में साथ रहे हैं, आप कुछ बताएं इस बारे में। नहीं, हमारा तो यही कहना है सर कि एक बार जब ये जाते हैं तो कम से कम उनके पास 100 कस्टमर होते हैं। अब कोई किसी 1,000 मिलना है, किसी 2,000 मिलना है, किसी 2,500 मिलना है, तो वहाँ चेक सब कहाँ मिले, वहाँ तो पैसा लेके वहाँ से वापस आते हैं और वही पैसा कलेक्शन सब होता है। बल्कि उन्होंने जांच अधिकारी को सारी चीज़ें दिखाई हैं, लेजर दिखाया है इन्होंने, पूरी लिस्ट दिखाई है इन्होंने, मगर उन्होंने सिर्फ उनके सामने एक कार्यक्रम था कि हमें पैसा लेना है, तो फिर वो लिस्ट और हर चीज़ गौड़ हो जाती है। दिलीप जी, इस मुद्दे पर आप अपने व्यापारिक संगठन की तरफ से आगे कोई कार्रवाई करने की बात? मैंने तो सर आज टीम साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें कहा है कि 50,000 रुपये की सीमा चुनाव आयोग ने निर्धारित की है, जबकि वित्त मंत्रालय ने 2 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की है और 2 लाख रुपये का लेन देन की छूट है। तो इस तरीके से तो चुनाव आयोग को भी 2 लाख रुपये की सीमा निर्धारित करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इनके साथ में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जो सार्वजनिक हो रहा है व्यापारी का पैसा और लूट की व्यवस्था सामने आ रही है, अपराधी हौसले बुलंद हो रहे हैं। वो कल को आज पता लगेगा गोविंद जी इतना पैसा लेके जा रहे हैं, वो लूटे रहता है, अपराध बढ़ेगा, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, उनके अंदर भय का माहौल है। जब चुनाव होता है तब व्यापारी जो है वो भयभीत होता है कि इस तरीके की जो है घटनाएं घटेंगी, चुनाव आएगा, हम लूटेंगे। चेकिंग के दौरान दवा व्यवसायी के साथ हुई इस घटना को लेकर व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने पैसा वापस दिलाने और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।